गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आपके बीच एक नए विषय को लेकर के। और आज हमारा विषय है मोबाइल के टावर से और मोबाइल के इस्तेमाल से निकलने वाली विकिरण रेडिएशन के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रेडिएशन हमारे शरीर के लिए कितना घातक है और इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करें। तो आज के हमारे इस सेशन को शुरू करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र से हम लोग के बीच हैं गुरुबख्श ताराचंदानी, जो इसके एक्सपर्ट हैं इस ग्लोब के बारे में, और एक ग्लोब हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और मोदी केयर के इन्वेरो चिप हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। तो एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर गुरुबख्श ताराचंदानी जी को। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे मिलते रहिए। मैं वादा करता हूं नए नए वीडियो लेकर के आपके बीच आता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय मोदी केयर, हर घर मोदी केयर। और इंडिया में हम सबसे अच्छा हमारे पास इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि हमारी इम्यूनिटी को, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी। अगर प्रॉब्लम कोरोना पैंडेमिक आज है तो उसका सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना। पर इसके अलावा दोस्तों और भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे आसपास में, जैसे कि इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जी हाँ, जो हमें दिखाई नहीं देते रेडिएशंस, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकलते हैं। और इस रेडिएशंस का जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग। एक ऐसा प्रदूषण जो हमारे आसपास में ही मौजूद है दोस्तों, और वो एक तरह का इम्यूनिटी ब्रेकर या फिर इम्यूनिटी स्टीलर हम जिसे कह सकते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी को ब्रेक करता है, हमारे इम्यूनिटी को कमजोर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और इसका सॉल्यूशन हमारे इस मोदी केयर नेटवर्क में दोस्तों अवेलेबल है, जो कि हमारा मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब है। तो यही चीजें आज हम जानेंगे कि ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, लोगों को किस तरह से बताया जाए ये प्रोडक्ट्स की जानकारी, ताकि लोग इसे समझ सकें। और ऑफ कोर्स साथ ही साथ इसके जरिए हमारे बिजनेस को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स है दोस्तों मोदी केयर में, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब, ये 60% बिजनेस वॉल्यूम देने वाले प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि एक सिंगल एनवायरो चिप आपको देता है 350 बिजनेस वॉल्यूम, और एक सिंगल एनवायरो ग्लोब आपको देता है 2250 बिजनेस वॉल्यूम। और इसके जरिए आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं अपने टीम में, नेटवर्क में। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसको आगे, कि ऑफ कोर्स हमारे घरों में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हम सब जानते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर। मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, वाईफाई राउटर, ऑफ कोर्स बेबी मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में स्मार्ट टीवीज, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आज के वक्त में एक घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 4 मोबाइल फोन है। इसका मतलब क्या आप जानते हैं कि 4 अगर मोबाइल फोन एक घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब मोबाइल फोन कोई लग्जरी आइटम नहीं है दोस्तों। आज के वक्त में वो नेसेसिटी, नीड बन चुकी है। 1990 में जब मोबाइल फोन्स लॉन्च हुए थे तब वो एक लग्जरी आइटम था, क्योंकि मोबाइल भी महंगा हुआ करता था, कॉलिंग रेट्स जो थे मोबाइल के वो भी बहुत महंगे थे, राइट। तो सोचिए अगर जब इतने महंगे थे तो उस वक्त अगर किसी के पास अगर मोबाइल फोन था 1990 में, तो उसको एक लग्जरी आइटम, स्टेटस सिंबल की तरह माना जाता था कि वो इंसान मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हर एक घर में जितने फैमिली मेंबर्स है, सदस्य, उतना मोबाइल फोन है। तो सोचिए, कॉमन चीज हो चुकी है और नेसेसिटी, नीड बन चुकी है, लोगों की जरूरत बन चुकी है। किसी की आर्थिक परिस्थिति सही हो ना हो, किसी का खुद का गाड़ी हो ना हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ना हो, किसी का खुद का घर हो ना हो, शायद वो रेंट के घर में, भाड़े के घर में रह रहे हो, पर उनके सभी के पास खुद का एक मोबाइल फोन जरूर है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और ऊपर से और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें तो दोस्तों टीवी, कुछ साल पहले तक, मतलब 20 साल पहले या 25 साल पहले तक टीवी सबके घर में नहीं था। मोहल्ले में किसी के एक घर में हुआ करता था, पर आज देखिए टीवी सभी के घर में एक नहीं, 2 2 3 3 है। जितने कमरे उतना टीवी है। यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें तो हमारे आसपास में मौजूद है। उस वक्त में दोस्तों ना मोबाइल फोन था, ना ये मोबाइल टावर थे, पर आज मोबाइल टावर्स भी हैं। और मोबाइल टावर्स हैं पर सिर्फ सड़कों पे ही नहीं, हमारे घरों के छत के ऊपर, पास में पड़ोस के बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर भी लगे हुए हैं। यानी ये रेडिएशन हमारे और भी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। और जब हम ऐसे रेडिएशंस के माहौल में रह रहे हैं दोस्तों, जो हमारे इतने नजदीक है, इतने करीब आ चुके हैं, तो ये रेडिएशंस के माहौल में रह के ये हमारे लिए नुकसानदायक है और हमारे शरीर पे इसका हानिकारक असर हो रहा है। इन चीजों से कैसे बचा जाए? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हमारे मोदी केयर नेटवर्क में इसका सॉल्यूशन दिया गया है, और वो सॉल्यूशन हमें लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग भी इसे समझ सकें और इसका उपयोग कर सकें, इस्तेमाल कर सकें।
और साथ ही साथ ऑफकोर्स जो मोदी केयर में है वो सब जानते हैं कि इसके जरिए बिजनेस भी कितना ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और जब इतने सारे रेडिएशंस के प्रदूषण में जब हम रहते हैं ना, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें घरों में मौजूद हैं, इस रेडिएशन का जो प्रदूषण है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग। एक ऐसा प्रदूषण दोस्तों जो ना दिखाई देता है और ना महसूस किया जा सकता है। ये चीज इसके लिए मैंने कहा दोस्तों, बिकॉज ये सारे जो चीजें आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे, मोबाइल फोन से लेके कंप्यूटर, लैपटॉप, हाई टेंशन केबल लाइंस, मोबाइल टावर्स, वाईफाई राउटर्स, ये सभी चीजें इलेक्ट्रोस्मॉग यानी कि इसके वजह से रेडिएशन आता है और इलेक्ट्रोस्मॉग का वातावरण हमारे आसपास में बना रहता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आप देखिए कि हमारे मोबाइल में सिग्नल है, वो मोबाइल में सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ऑफकोर्स आसपास के कोई तो मोबाइल के टावर से। हो सकता है वो टावर सड़क पर लगा हो, या हो सकता है कोई पास के बिल्डिंग के छत के ऊपर टेरेस पे लगा हो। उस मोबाइल टावर से हमें सिग्नल मिल रहा है, पर क्या उस टावर से हमारे मोबाइल तक आने वाला वो सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है कि किस रास्ते से वो मोबाइल का सिग्नल आ रहा है? क्या वो खिड़की से आ रहा है या दरवाजे से आ रहा है या लेफ्ट राइट होके ऐसे आ रहा है? नहीं ना, वो सिग्नल हमें नहीं दिखाई दे रहा है, पर वो फिर भी हमारे आसपास में मौजूद है। कहने का मतलब है कि दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है। दोस्तों हम घरों में वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हैं, हमारे खुद के वाईफाई हैं, हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं और हमें सब जगह पे वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है। अगर मोबाइल लैपटॉप पे वाईफाई कनेक्ट करने के बाद स्कैन किया जाए उसे, तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास में और भी कितने सारे वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल है पड़ोसी के हमारे जो है। सोचिए ये सारे वाईफाई कनेक्शंस अगर हमारे आसपास में अवेलेबल है, जिसे हम महसूस तक नहीं कर सकते, जिसके बीच हम रह रहे हैं, तो ऐसे रेडिएशंस के बीच जब रह रहे हैं दोस्तों, तो इस रेडिएशंस के प्रदूषण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग, जो न दिखाई देता है और न महसूस किया जा सकता है। कहने के लिए जब भी हम किसी प्रदूषण की बात करते हैं ना दोस्तों, तो अक्सर तीन ही प्रदूषण की बात करते हैं जो बहुत कॉमन है: जल, वायु, ध्वनि, एयर, वाटर और साउंड पॉल्यूशन। और इसके लिए तो उपाय ऑलरेडी अपना चुके हैं, हम कितने सालों से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आप देखिए घरों में वाटर फिल्टर इस्तेमाल हो रहा है, वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर इस्तेमाल हो रहा है हवा के प्रदूषण को, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। साउंड प्योरीफिकेशन के लिए हम घर के खिड़की दरवाजे साउंड प्रूफ बना लेते हैं ताकि घर के बाहर का आवाज घर के अंदर ना आ सके। दोस्तों ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। जब हम ये सब चीजें अपना चुके हैं ना, जैसे कि एक वाटर फिल्टर, प्योरीफायर, एक एयर प्योरीफायर घर में जो इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो किसी अकेले इंसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नहीं ना दोस्तों, सभी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जितने भी घर में सदस्य हैं सभी लोग साफ पानी पी रहे हैं, सभी लोग उसी साफ वातावरण में रह रहे हैं। कहने का मतलब है जब हम एनवायरो की जानकारी लोगों को देते हैं ना, वो किसी एक अकेले इंसान के लिए नहीं है, वो घर में मौजूद सभी सदस्यों के लिए है। बिकॉज सभी लोग घर में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी लोग घर में वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी लोग उसी रेडिएशन के माहौल में रह रहे हैं, तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और इसीलिए उन सभी को सुरक्षित रखना, सावधानी बरतना ये हमारी जिम्मेदारी है, और उन्हें ये इस तरह से जानकारी दें। ये तो हो गए दोस्तों कि क्यों हमें ये लोगों को बताना जरूरी है, जानकारी देना जरूरी है। एक ऑफिस में अगर देखें तो ऑफिस में भी हम अकेले काम नहीं करते, ढेर सारे लोग होते हैं हमारे साथ। तो ऑफिस का कैबिन बोलिए हमारा, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा डेस्क है तो डेस्क पे, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम जो होता है, रिसेप्शन एरिया ऑफिस का, सब जगह पे आप देखिए, सर्वर रूम, सब जगह पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। जितने लोग हैं उतना मोबाइल फोन और लैपटॉप है या कंप्यूटर, उतने ही रेडिएशन पूरे ऑफिस में फैले हुए हैं। और जब इतने सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं एक साथ मिलके 8 से 10 घंटे रोजाना, जी हाँ, ये लाल रंग के जो डॉट्स आपको चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वो रेडिएशन के पॉइंट्स है। और इतने सारे लोग जब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सोचिए 8 से 10 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार। और जब ऐसे रेडिएशन के माहौल में रहते हैं तो ये रेडिएशन हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। स्लो पॉइजन, धीमे जहर की तरह हमारे शरीर पे असर कर रहा है, हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाया जा रहा है, इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। और दोस्तों इसके बाद हम लौट के कहाँ जाते हैं? अपने घर जाते हैं। 10 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद अपने घर जाते हैं, घर में भी रेडिएशन है, 24 घंटे 7 दिन ऐसे रेडिएशन से जब घिरे रहते हैं, तो ये रेडिएशन का जो नुकसान हमारे शरीर पे हो रहा है ना, छोटे अरसे में, लंबे अरसे में हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे साथ होने लगते हैं दोस्तों। और ऐसे में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रहे हैं, जैसे कि सर दर्द की बीमारी बोलिए यानी कि हेडेक्स, मेमोरी लॉस यानी भूलने की बीमारी बोलिए, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी बोलिए यानी कि स्लीप डिसऑर्डर जिसको इंसोम्निया कहा जाता है, बैड स्लीप क्वालिटी, रात में नींद ना आना, रात में 2-3 बार नींद में जाग जाना, या सुबह सोकर उठने पर भी नींद पूरी ना होना, ये सारे छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसको हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं। जी हाँ, हम ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर रहे हैं। और जब ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स आगे चल के बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स में बदल जा सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक के केसेस, इंक्रीज हार्ट रिस्क, बर्थ डिफेक्ट्स गर्भवती महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ऑफ कोर्स बच्चे प्री मैच्योर डिलीवर हो जाते हैं 6, 7, 8 मंथ्स में, या फिर बच्चे जब पैदा होते हैं 9 महीने के बाद, तो कुछ ना कुछ बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर आज के टाइम में कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लो स्पर्म काउंट यानी कि इनफर्टिलिटी केसेस, और इसकी वजह से आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आज गली गली मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों को आप जानकारी दें, उन्हें बताएं कि क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
अकेला सिर्फ रेडिएशन ही एक कारण है, इसका मुख्य कारण कि इसकी वजह से सारी बीमारियां हो रही है। पर आज का जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, हमारा जो लाइफस्टाइल है, आज जिस तरह से हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारे खाने पीने का तौर तरीका, सोने उठने बैठने का तौर तरीका, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे सेहत के ऊपर, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। और इसी चीजों में और एक चीज और जुड़ चुकी है, वो है रेडिएशंस जो हमारे आसपास में मौजूद है। और ये सब चीजें भी, रेडिएशंस इन सब बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। तो इसके लिए ये सारी चीजों का लोगों को जानकारी दीजिए दोस्तों। लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा प्रमोट करिए, फोकस करिए, बिकॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को समझ आता है, दिखाई भी देता है, महसूस भी होता है। जी हाँ, अगर सोचिए किसी इंसान को सर्दी है, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द हो रहा है, तो उसको अंदर से महसूस होगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, राइट। और अगर किसी इंसान को कई रातों से नींद ना आई हो, जाग के निकाले हो कई रातें उसने, और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाए, तो वो डार्क सर्कल्स भी दिखाई देते हैं, विजिबल है। कहने का मतलब है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स दोस्तों दिखाई भी देता है और महसूस भी किया जा सकता है, जबकि रेडिएशंस ना दिखाई दिया जाता है और ना ही महसूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को ज्यादा फोकस करिए ताकि लोग इसे समझ सकें। और जब लोग इसे समझ पाएंगे, उन्हें ये प्रॉब्लम्स की पहचान हो जाएगी ना दोस्तों, तो वो इसे समझ भी पाएंगे और आपसे इन सब चीजों को कोरिलेट करते हुए आपसे कहेंगे कि अरे हाँ यार, हमारे घरों में भी ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मौजूद है, एक नहीं तो दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स। और वो आपसे इन सब चीजों का सॉल्यूशन मांगेंगे और आप उन्हें बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे इस मोदी के नेटवर्क में जहां पर हम जुड़े हुए हैं ना, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, और वो है हमारा मोदी केयर का एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लो। और ये गर्व से इसके लिए कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में ही ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बाकी कोई XYZ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कहां पर भी ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो आप लोगों को बताएं। और तो और दोस्तों, थैंक यू जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताली के लिए। ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं, ये सब जो लोगों को आप एक बोलते हैं ना पंच लाइंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को बताने के लिए कि मोदी केयर दूसरे बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कैसे ज्यादा आगे है और ज्यादा बेहतरीन है। ये सारी चीजें आप लोगों को बताएं कि सिर्फ हम पैसे ही नहीं कमा रहे हैं मोदी केयर से, पर मोदी केयर हमें अच्छा सेहत भी दे रहा है, ताकि जो उनके कंसर्नेंट्स काम कर रहे हैं मोदी के नेटवर्क में, वो अच्छे सेहत जिए, अच्छी हेल्थ रहे उनकी, और पूरे परिवार का वो ध्यान रख रहे हैं। ये सब चीजों का लोगों को जानकारी दें दोस्तों। इसी के साथ ऑफ कोर्स बच्चों के ऊपर होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानकारी दीजिए। पर उससे पहले एक चीज कहना चाहूंगा, हम सब मोदी केयर का विजन जानते हैं ना, क्या है? सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो दोस्तों, मोदी केयर ये क्यों कहता है? कभी आपने इस पर गौर फरमाया है? ऑफ कोर्स, अब अगर हम इस चीज को अगर देखें तो हम कोई भी अगर बीमार हो जाए, छोटी या बड़ी बीमारी हो जाए, उस बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बीमार होने के बाद पैसे खर्च कर रहे हैं उसका इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। क्यों ना हम पहले से ये सब सावधानी बरतें जो हमारे नेटवर्क में दिए हुए हैं, उन सब चीजों का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, सुरक्षित रखें अपने आप को। और अगर ये चीज हम करते तो इसका मतलब हम लोगों की सोच बदल रहे हैं, लोगों की मेंटालिटी बदल रहे हैं, ताकि पहले से सब चीजों का इस्तेमाल करके सावधान रहे, सुरक्षित रखें अपने आप को। बीमार होने के बाद तो हर कोई इलाज कराएगा ही, पैसे खर्च करेंगे। अगर किसी इंसान को समझो गलती से कैंसर जैसी बीमारी तक हो गई, तो उस कैंसर जैसी बीमारी के लिए कितने लाखों रुपए खर्च होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। और इंसान की गारंटी भी है क्या कि वो सही ठीक होकर आएगा? नहीं ना। पर अगर उस कैंसर जैसी बीमारी से सावधान रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम ये सब चीजों का इस्तेमाल करें, तो हो सकता है हमें लाखों रुपए नहीं खर्च करने पड़े, कुछ हजारों रुपए में हमारे काम बन जाए और हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और यही चीज है जो लोगों की सोच बदलनी है, मेंटालिटी बदलनी है। और मोदी केयर भी यही कहता है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो दोस्तों। और तो और ऑफ कोर्स, हम इसके साथ अगर देखें तो बच्चों के ऊपर होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानकारी दीजिए, बिकॉज बच्चों के ऊपर मोबाइल रेडिएशन बड़ों के मुकाबले 5 गुना तक ज्यादा असर करता है दोस्तों, 5 टाइम्स। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि एक 5 साल तक के बच्चे का ब्रेन का इमेज है, एक 10 साल तक के बच्चे के ब्रेन का इमेज है, और एक अडल्ट 18 साल से ऊपर के, और इनके कानों के पास जो मोबाइल फोन है उसका रेडिएशन का एक्सपोजर देखिए कितना फैला हुआ है। 5 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर इट इज ऑलमोस्ट 80%, 80% फैला हुआ है, जबकि एक 10 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर 50%, और एक अडल्ट ब्रेन यानी 18 साल के ऊपर के हम जैसे जो है, हमारे ब्रेन के अंदर ये ऑलमोस्ट 25%। और इसका कारण जानते हैं क्या है दोस्तों? इसका कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो ब्रेन स्कल का थिकनेस होता है बहुत ही बारीक होती है। 5 साल के बच्चे के ब्रेन का स्कल का थिकनेस होता है 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में से भी कम। एक 10 साल के बच्चे के ब्रेन स्कल का थिकनेस 1 मिलीमीटर, और एक अडल्ट ब्रेन 18 साल से ऊपर के, उनका ब्रेन स्कल का थिकनेस यानी हम जैसों का 2 मिलीमीटर। और इसी कारण की वजह से छोटे बच्चों में मोबाइल रेडिएशन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा असर करते हैं दोस्तों। कभी आपने गौर फरमाया कि हम छोटे बच्चों के साथ बेबी प्रोडक्ट्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेबी प्रोडक्ट्स में बेबी सोप, बेबी शैम्पू, बेबी पाउडर, बेबी ऑयल, बेबी फूड, यहाँ तक कि बच्चे बॉर्न होते हैं ना, नवजात शिशु,
तो पैदा होने से लेके तकरीबन 3 साल या 4 साल की उम्र होने तक उनके साथ बेबी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों का शरीर नाजुक होता है, स्किन त्वचा जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, और इसके लिए बेबी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया जाता है। हम जो बड़े खाना खाते हैं या जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो हम बच्चों के साथ इस्तेमाल नहीं करते तकरीबन 3 या 4 साल की उम्र होने तक। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हें ये सब चीज़ों की आदत डलवाते हैं। पर बच्चों के लिए बेबी प्रोडक्ट्स, जैसे हम ये सब चीज़ें जानते हैं, तो इसी साथ जुड़ते हुए लोगों को कहिए कि बच्चों के ऊपर मोबाइल रेडिएशन भी बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा असर करता है। ये सारी चीज़ों का जानकारी दीजिए। बच्चों में और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे कि ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है, सरदर्द जैसी चीजें महसूस करते हैं, ऑटिज्म जैसी बीमारी, बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अकेले रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं, मिक्सअप नहीं होते, ये सारी चीजें हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों 1970 में, जी हाँ मैं 1970s पे हूँ, 1970 में 10,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे में ऐसे बीमारी के लक्षण देखे गए थे, जबकि 2012 के रिपोर्ट्स के अनुसार 50 बच्चों में से किसी एक बच्चे में ऐसे बीमारी के लक्षण देखे गए। तो आप सोचिए रिपोर्ट्स में कितना ड्रास्टिक खतरनाक चेंज है, कहाँ 10,000 बच्चों में से घट के 50 बच्चों में आ चुका है। और आज हम कहाँ पर हैं 2021 में, 2021 में। सोचिए फिगर्स और कितने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। तो ये सारी चीजों का लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। ऑफकोर्स ये सारी चीजें लोगों को बताइए, हेल्थ प्रॉब्लम्स पे फोकस करिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जब ये लोगों को सारी जानकारी दे रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग तो हमारे से एग्री कर जाते हैं और हमसे सॉल्यूशन मांग लेते हैं, पर कुछ लोग हमसे आर्ग्यू करते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते, वो डिसएग्री करते हैं, हमसे कहते हैं कि आपने जो बातें कही हम इस पे कैसे विश्वास करें कि आप सही कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है वो हम कैसे माने। वो लोग भी अपने जगह पे सही है दोस्तों, उन्हें हम गलत नहीं कह सकते, बिकॉज उन्हें कुछ प्रूफ चाहिए, डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस चाहिए कि आप हमें बताइए कि आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई कितनी है उस बातों में। तो हमारे पास ऐसे ढेर सारे रेफरेंसेस है जो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऑफकोर्स मैं वो रेफरेंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। पर उससे पहले आप सभी से मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि आप सब की क्या राय है। और आप मुझे अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब चैट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। कि आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें हैं छोटे बच्चों की, एक छोटे बच्चे के हाथ में सिगरेट है, दूसरे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। अब इन 2 तस्वीरों को हम नंबर दे देते हैं। सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर 1 नंबर, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाली तस्वीर 2 नंबर। इनमें से कौन सी तस्वीर गलत है, 1 नंबर, 2 नंबर, या फिर दोनों ही? अगर आपको लगे तो चैट बॉक्स में इसका जल्द से जल्द जवाब दीजिए, लिख के भेजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपकी राय क्या है, और साथ ही साथ आप मुझे कितना ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये भी मुझे पता चलेगा दोस्तों। तो मैं अपने सवालों का, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जी हाँ, जितेंद्र जी सबसे पहले थे सवाल का जवाब देने के लिए। सो हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या जवाब आए हैं दोनों के। ऑफकोर्स जितेंद्र सर लिख रहे हैं कि दोनों ही गलत है, रौनक शर्मा जी लिख रहे हैं दोनों गलत है, करण शर्मा लिख रहे हैं दोनों, आशीष मिश्रा लिख रहे हैं बोथ, अरुण प्रसाद जी लिख रहे हैं दोनों, मयूरेश कामले लिख रहे हैं बोथ, कृति रे लिख रही हैं दोनों जी दोनों, मोहन जी लिख रहे हैं बोथ, माला गुप्ता जी लिख रही है सेकंड नंबर, मोर देन वन। जी हाँ, ऑफकोर्स अब हम जान चुके हैं कि मोबाइल का क्या नुकसान है, तो इसके लिए, पर आपने जितने भी लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले सवालों का जवाब दिया है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पॉन्स देने के लिए। मयूरी कामले जी लिख रही है बोथ, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। आपने जो भी राय दिया है आप अपने सही हैं, अपने अपने जगहों पे आपने जो सवाल का जवाब दिया है। देखने पर दोस्तों, दिखने में पहले नंबर की तस्वीर यानी सिगरेट स्मोकिंग तस्वीर हमें गलत दिखती है, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो नुकसान हो रहा है हमें पता है, और इसके लिए हम बच्चों के साथ ऐसी चीजें नहीं करते, या ऑफ कोर्स उनके सामने ये चीजें नहीं करते, उन्हें रोकते हैं ताकि उनके ऊपर ये इसका दुष्परिणाम ना हो। पर साथ ही साथ जो दूसरी नंबर की तस्वीर है, मोबाइल फोन वाली तस्वीर, वो भी उतनी गलत है बराबरी से, क्योंकि उसका जो नुकसान है ना दोस्तों, वो डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसका इनडायरेक्ट नुकसान हो रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके पास डाटा नहीं है आज के वक्त में, यही बच्चे जब 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब बड़े होंगे, तब उनके ऊपर क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, तब जाके हमें पता चलेगा। यानी कि कहने का मतलब है इसका, आज हमारे पास डाटा नहीं है, और इसीलिए दोस्तों देखने पर भले 1 नंबर की तस्वीर गलत है, पर एक्चुअल में दूसरी नंबर की तस्वीर ज्यादा गलत है, जिसका अनदेखा नुकसान हमारे शरीर पे, हमारे बच्चों के ऊपर हो रहा है, जो आज के वक्त में हमें पता ही नहीं चल रहा है। और आज हम कितनी आसानी से बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं। आज का जो जनरेशन है इन सब इलेक्ट्रॉनिक चीजों से घिरा हुआ रहता है। आप सोचिए कि कोई हॉस्पिटल में नया आज बच्चा बॉर्न भी हुआ है, पहला पहला दिन है, और हम हॉस्पिटल में बच्चों की सेल्फी निकालते हैं और फोटोज निकालते हैं। बच्चे ये सब चीजों से अगर घिरे हैं, उनके ऊपर कितना नुकसान हो रहा है रेडिएशन का और ये सब चीजों का। तो इसीलिए जितना हो सके उतना बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकिए, कम से कम इस्तेमाल करने के लिए दीजिए। अगर देते हैं तो उसको एयरप्लेन मोड या फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए दीजिए। और जैसे कि हमने रेफरेंसेस के बारे में कहा था आपको, मैं आपके साथ रेफरेंसेस शेयर करूंगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला रेफरेंस है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है। IARC के साथ मिलके, IARC मतलब इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उनके साथ मिलके WHO ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, यानी इससे कैंसर हो सकता है।
ये तो WHO ने 2011 में कहा था। उसके बाद दोबारा 2015 में 190 साइंटिस्ट 39 देशों से साथ मिलके आए, स्टडी किया, रिसर्च किया, और यूनाइटेड नेशंस, हम सब जानते हैं ना यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को ये पेपर सबमिट किए जिसमें प्रूव किया था कि रेडिएशन के जरिए कैंसर होता है। इंडिविजुअल डॉक्टर जो इस पे स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं ना, उसमें से एक डॉक्टर है एंड्रू वेल, और उनका मानना है कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो प्रदूषण है दोस्तों, वो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है जो हम इंसानों ने ही बनाया हुआ है, और इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता और ना ही हम इसे महसूस कर पाते हैं। जी हाँ, ये सारी चीजें हैं जो इंडिविजुअल डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और इस पे, तो ये सारी चीजें हम लोगों को जानकारी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि ये सब चीजें बड़े इतने सारे WHO ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल डॉक्टर्स इसके बारे में उनकी क्या राय रखते हैं। तो ये सब चीजें लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और बड़े बड़े देश क्या कदम उठा रहे हैं दोस्तों, फ्रांस, कनाडा, इजराइल, इटली, बेल्जियम, स्पेन क्या कदम उठा चुके हैं। फ्रांस ने, इजराइल ने, इटली ने दोस्तों अपने देशों में जो छोटे बच्चों के नर्सरी स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स, किंडरगार्टन, वहां पर वाईफाई और वायरलेस डिवाइसेस बैन कर दी ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। कनाडा ने अपने देश में रिपोर्ट पास किया था पार्लियामेंट के अंदर, कनाडा पार्लियामेंट में, कि एनकरेज किया था कि छोटे बच्चे 18 साल से कम उम्र के जो है वो लिमिट के अनुसार मोबाइल इस्तेमाल करें। बेल्जियम ऐसा देश है जिसने मोबाइल फोन कंपनीज को आदेश दिया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल एडवर्टाइजमेंट्स में इस्तेमाल न करें, और 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा कोई फोन डिजाइन ही न करे और उसका सेल भी न करे, यानी उसको बिक्री भी न करे उसकी सेल। ये सब चीजें बड़े बड़े देश कदम उठा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। तो ये सब चीजें हैं, और सबसे अच्छा रेफरेंस मोबाइल फोन मैनुअल। दोस्तों हम कभी भी जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं, टीवी बोलिए, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एयर कंडीशन, साउंड सिस्टम्स, सभी के बॉक्स के अंदर एक किताब होती है, डूज एंड डोंट्स लिखा रहता है कि किस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाए। तो वैसे ही जब हम मोबाइल फोन खरीदते हैं ना, तो मोबाइल फोन के बॉक्स के अंदर भी कुछ मैनुअल में लिखी रहती है जरूरी चीजें, जैसे कि जब भी हम मोबाइल फोन पे बात करें, अपने कानों में ईयरफोन्स जरूर इस्तेमाल करें। और आपके सामने जीता जाता है एग्जाम्पल है, कैमरा ऑन है, आप देख सकते हैं जितेंद्र गुप्ता सर को किस तरह से कानों में ईयरफोन्स लगा के बैठे हुए और इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। सो बहुत ही बढ़िया चीज कर रहे हैं सर आप, थैंक यू सो मच। आपको देख के और भी लोग इन सब चीजों को सीख सकते हैं कि अगर हम फोन पे बात नहीं भी कर रहे हैं, इस तरह से ट्रेनिंग्स भी अटेंड करें, तो अपने कानों में ईयरफोन्स जरूर लगाएं, जैसे कि जितेंद्र सर ने लगाया हुआ है अपने कानों में ईयरफोन्स। तो दोस्तों ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर किसी कारण की वजह से हम ईयरफोन्स नहीं भी इस्तेमाल करते ना, तो अपने मोबाइल को अपने कानों से तकरीबन 15 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर दूरी बना के रखें। जी हाँ, 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और तो और छोटे छोटे कॉल्स को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो टेक्स्ट मैसेज, SMS का, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें जितना मैसेजिंग हो सके। और रिकमेंडेड टॉक टाइम जो SAR वैल्यू के मुताबिक है, उसके मुताबिक 6 मिनट प्रति घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन पे बात नहीं करना चाहिए। 6 मिनट्स पर आवर, क्या कभी हम ये चीजें फॉलो कर सकते हैं? आई एम श्योर नहीं कर सकते ना। अगर किसी का फोन आ जाए तो 6 मिनट तो हम देखते ही नहीं है, हम तो बाकी इतने लंबे अरसे तक फोन पे बात कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों उन्हें लोगों को बताई है। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। मेरा एक मानना है कि हम जब ये ट्रेनिंग्स करें तो हमें जो सवाल आते हैं, डाउट आते हैं, कोशिश यही रहती है मेरी कि इस सवालों का जवाब आपको ट्रेनिंग के दौरान ही मिल जाए, और ऑब्जेक्शंस जो है वो ऑब्जेक्शंस भी आपको मैं क्लियर करते जाऊं, ताकि जो कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं उस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं? कुछ लोग आपसे कहेंगे कि हमारे मोबाइल के अंदर इनबिल्ट ऐसी चीज, चिप डाली गई है जो हमारे मोबाइल से रेडिएशन ही नहीं आता, तो हम फिर एनवायरो चिप क्यों इस्तेमाल करें। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि हमारा तो लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल है मोबाइल फोन, हमने 2 लाख रुपए का महंगा से महंगा लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीदा है, हमारे मोबाइल से कोई भी रेडिएशन नहीं आता, तो हम फिर ऐसी चीज क्यों इस्तेमाल करें। और तीसरा और जरूरी चीज, कुछ लोग आपसे कहेंगे कि हमारे मोबाइल में जो SAR वैल्यू है ना, SAR वैल्यू, वो तो बहुत ही कम है और लिमिट के अनुसार है, तो हम फिर एनवायरो चिप क्यों इस्तेमाल करें। अगर ऐसे ऑब्जेक्शंस आपको भी आते हैं दोस्तों, तो इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाए। सबसे पहले SAR वैल्यू का मतलब क्या? SAR वैल्यू का मतलब है स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेशियो, और इसकी जो वैल्यू दी गई है दोस्तों वो है 1.6 वैट्स पर केजी, यानी हमारा शरीर जो है वो कितना रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकता है, 1.6 वैट्स, यानी कि सीधे साधारण शब्दों में 1.6 वैट्स पर केजी ऑफ मास टिश्यू, उससे ज्यादा रेडिएशन हमारा शरीर झेल नहीं सकता है। तो ये चीजें लोगों को बताइए। अब हमारे मोबाइल के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है? किसी के मोबाइल में 0.19 वैट्स पर केजी, किसी के मोबाइल में 0.38 वैट्स पर केजी, किसी के मोबाइल में 0.59 वैट्स पर केजी, किसी के मोबाइल में 0.88 वैट्स पर केजी, हो सकता है 1.18 वैट्स पर केजी या 1.34 वैट्स पर केजी, ऐसे कुछ वैल्यूज हो। तो ये सारे जो वैल्यू है 1.6 वैट्स पर केजी के मुताबिक कम है। तो क्या हम सुरक्षित हैं? जी हाँ दोस्तों, हम सुरक्षित हैं, पर कब तक? जब तक हम सिर्फ 6 मिनट प्रति घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तब तक के लिए।
ये चीज लोगों को बताई है। उससे ज्यादा तो नेचुरली रेडिएशन हमारे शरीर पे नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल अगर समझाना हो किसी को तो आप कह सकते हैं उन्हें कि अगर सोचिए कि हम किसी 40 वाट के बल्ब के नीचे खड़े हैं, तो वो 40 वाट से निकलने वाला जो गर्मी है बल्ब से, वो कुछ देर बाद हमें गर्मी होगी, पसीना निकलने लगेगा। पर अगर उस 40 वाट बल्ब की जगह पे 100 वाट का बल्ब लगाया जाए तो कितना तेजी से गर्मी होने लगेगा, बहुत ही जल्दी से हमें गर्मी पसीना निकलने लगेगा, यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई 40 वाट से 100 वाट। उसी प्रकार दोस्तों अगर 100 वाट के जगह पे हम एक हेलोजन लाइट लगा देना बड़ा सा, तो और भी ज्यादा तेजी से हमें गर्मी होने लगेगी, यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। कहने का मतलब है कि दोस्तों हमारा शरीर भी इसी तरह रेडिएशंस का कुछ लिमिट के अनुसार ही अब्जॉर्ब कर सकता है, झेल सकता है, और उसकी लिमिट है 1.6 वैट्स पर केजी, यानी कि 1 किलो मास शरीर में जो है हमारे, वो उतना ही रेडिएशन अब्जॉर्ब कर सकता है, और उसकी लिमिट है 6 मिनट प्रति घंटे। जब हम डेली एक्सपोजर में इतना मोबाइल फोन और ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कितना नुकसान हमारे शरीर तक पहुंच सकता है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया। दूसरा सवाल दोस्तों, कोई भी मोबाइल कंपनी ने अपने मोबाइल के अंदर ऐसी कोई इनबिल्ट चीज नहीं डाली जो आपको इन रेडिएशन से सुरक्षित रख सके। ऐसा क्यों, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम सब जानते हैं ना, इतने सारे बैंक मौजूद है हमारे आसपास में, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। अब ये सारे बैंक क्या अलग अलग इंटरेस्ट रेट देते हैं? फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक 5% इंटरेस्ट रेट, तो बैंक ऑफ बड़ौदा 10%, ऑफ इंडिया से अपने तरह से कोई भी चेंजेस नहीं इंप्लीमेंट कर सकती। उसी तरह मोबाइल फोन कंपनी भी कोई भी अपने मर्जी से कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकती। आप देखिए जितने भी वैरायटी आ रहे हैं मोबाइल फोन्स के, आज ब्रांड आ रहे हैं, मॉडल आ रहे हैं, मेजर चेंजेस क्या होता है? कैमरा का, उसका क्लैरिटी, मतलब कैमरा का जो ये बना सेल है उसका जो अंदर के है वो बढ़ाए गए हैं। ऑफ कोर्स उसका या तो स्क्रीन की क्लैरिटी होती है, या तो फिर ऑफ कोर्स मोबाइल का डिजाइन, या तो ज्यादा में ज्यादा ऑफ कोर्स उसके अंदर का जो रैम का स्पीड है, ताकि ज्यादा तेजी से मोबाइल चले, ऑपरेशन फंक्शंस तेजी से चले। इससे ज्यादा कोई चेंजेस मेजॉरिटी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इन्हें फॉलो करना पड़ता है मोबाइल कंपनी को या सब्सक्राइबर्स को। इनके जो हेड बैठे हुए हैं उनका नाम है ट्राई, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे इंडिया में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो रूल, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस लागू करता है मोबाइल कंपनीज को, और इसके बगैर मोबाइल कंपनी कोई भी इनबिल्ट चेंजेस नहीं कर सकती अपने मोबाइल के अंदर। उसी तरह ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सारे देश जिसको फॉलो करते हैं, अमेरिका में मौजूद है FCC, फेडरल कमीशन कमिटी। तो जब तक FCC ट्राई को ये सब चीजें, गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं देते या दोनों आपस में कुछ लागू नहीं करते, कोई भी मोबाइल कंपनी या ऐसे चीजें अपने अंदर मोबाइल के अंदर इनबिल्ट नहीं कर सकती। तो अगर अगली बार आपको कोई ऐसा पूछे कि और आपसे कहे कि हमारे मोबाइल के अंदर इनबिल्ट ऐसी चिप डाली गई है जो हमें रेडिएशन से सुरक्षित रखता है, तो उन्हें ये जवाब आप दे सकते हैं। और तीसरी जरूरी चीज दोस्तों, कि एक साधारण 500 रुपए की कीमत का मोबाइल फोन हो या फिर 2 लाख रुपए का महंगे से महंगा लेटेस्ट मॉडल का फोन क्यों ना हो, 2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ हो, सभी मोबाइल फोन्स रेडिएशन एमिट करते हैं, बिकॉज मोबाइल में सिग्नल है तो रेडिएशन 100% है। ये चीजें उन लोगों को बताइए। आई होप इसी के साथ आपको सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर हो गए हो, और अगली बार अगर आपके से सवाल पूछे जाए तो आप इनका आसानी से उनको जवाब दे सकें। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, ऑफ कोर्स मोबाइल फोन मैनुअल्स के अलावा आईपैड्स, टैब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमसे कुछ जरूरी चीजें कहते हैं। जैसे कि जब भी आप आईपैड बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं ना, उसको एयरप्लेन मोड, फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए दीजिए। एप्पल कंपनी जो इतना फेमस है, हम सब जानते हैं एप्पल ब्रांड को, उनके खुद के जो ओनर थे, फाउंडर ऑफ द कंपनी, स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र होने तक, जब तक 14 साल के नहीं हुए तब तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खास करके मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैब का इस्तेमाल करने से रोका हुआ था। ये जानकारी लोगों को बताइए। मोबाइल फोन मैनुअल्स, इन सब चीजों को जरूर पढ़िए, खुद भी जानकार हो जाइए और लोगों को भी जानकारी पहुंचाइए। दोस्तों हमने इतने सारे बड़े बड़े देशों की बात की, एक देश को कैसे भूल सकते हैं? ऑफ कोर्स अमेरिका। अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर एक शहर है, अमेरिका, जी हाँ, कैलिफोर्निया के अंदर एक शहर है बर्कले सिटी नाम का, जहां पर एक लॉ पास हुआ है जिसका नाम है सेल फोन रेडिएशन राइट टू नो ऑर्डिनेंस। और इस लॉ के दरमियान जितने भी कस्टमर मोबाइल की दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं, वो एक प्रकार का वार्निंग लेबल उन्हें प्रिंट करके दिया जाता है। दुकानदार की जिम्मेदारी होती है कि वो आए हुए कस्टमर को एक लेबल प्रिंट करके दे, वार्निंग लेबल। उस पर लिखा रहता है कि आप जो मोबाइल खरीद रहे हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, उसके एक्सपोजर से ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें होने के रिस्क, चांसेस बढ़ सकते हैं। बच्चों से इसको दूर रखें, गर्भवती महिलाएं इसको संभाल के इस्तेमाल करें। ये सारी जानकारी मिलने के बाद उन्हें मोबाइल फोन खरीदने के लिए अलाउ किया जाता है। तो ये सब चीजें हैं। और एक और बढ़िया रेफरेंस दोस्तों, जी हाँ, हमारी कंपनी ने, सिनर्जी एनवायरॉनिक्स ने, एम्स, हम सब जानते हैं एम्स,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में जो है, उनके साथ पिछले 2 सालों से हमारा लगातार ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। जी हाँ, और इस क्लिनिकल ट्रायल में हमने वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ, ये जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था उनके साथ हमने ये ब्रेन एक्टिविटी की थी, और ये हमने किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। जी हाँ, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जो है वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है। शी इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी एम्स में, दिल्ली में, और उनके गाइडेंस में हमने किया। उनका खुद का मानना है कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं रिगार्डिंग सर दर्द, नींद न आना, भूलने की बीमारी, चिड़चिड़ापन, इम्पल्सिव बिहेवियर यानी कि बहुत जिद्दी हो जाना, बहुत गुस्से वाले बिहेवियर हो जाना, और हाथों का दर्द देना, गर्दन का दर्द देना, नजर कमजोर हो जाना या नजर पूरी तरह से खो देना। और इसका एक कारण वो बताती है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, यानी मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। और जब हमारी कंपनी ने एम्स में डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी के गाइडेंस में जो ये क्लिनिकल ट्रायल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमने मौजूद लोगों के साथ 2 अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। पहली बार में विदाउट एनवायरो चिप, यानी बगैर एनवायरो चिप वाले मोबाइल से उनको फोन पे बात करने को कहा, 5 मिनट का फोन कॉल किसी भी रिश्तेदार, दोस्त, परिवार से जिससे वो बात करना चाहे। उनके बाद उनको आराम दिया गया और फिर उनकी ब्रेन एक्टिविटी चेक की गई थी। और दूसरी बार में मोबाइल पे एनवायरो चिप फिक्स किया गया था मोबाइल के बैक साइड में, और उसके बाद उनको फोन कॉल पे बात करने को कहा था, और फिर दोबारा उनकी ब्रेन एक्टिविटी चेक की गई थी। और दोनों बार में जो 200 डाटा सामने आया था, आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4 और 5 में ये चीज लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 4 और 5 में, कि when the data was analyzed, it was found that alpha theta waves, both the waves that are related to the feeling of relaxation, showed fluctuating waves, which means it was stress for the body। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर ना 4 किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं, अल्फा, थीटा, बीटा और डेल्टा। उसमें से जो अल्फा और थीटा जो सिग्नल निकलते हैं ना, वेव्स, वो हमारे ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स रखने में मदद करते हैं। और जब मोबाइल फोन पे बगैर एनवायरो चिप वाले मोबाइल फोन से बात किया गया था, तो यही अल्फा थीटा वेव्स काफी डिस्टर्ब थे, यानी कि फ्लक्चुएशन से, स्थिरता नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, और फ्लक्चुएशन होने के कारण था शरीर में जो स्ट्रेस जनरेट हुआ था, तनाव पैदा हुआ था। जबकि एनवायरो चिप लगाया हुआ मोबाइल से, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 में डॉक्टर त्रिपाठी खुद लिख रही हैं कि एज पर द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय अस एट एम्स, द अल्फा थीटा वेव शोड मोर इंप्रूवमेंट when the mobile phone was fixed with एनवायरो चिप। यानी कि जब मोबाइल पे एनवायरो चिप फिक्स किया गया था और उसके बाद ये ब्रेन एक्टिविटी देखी गई थी, तो ये अल्फा थीटा वेव्स काफी रिलैक्स मोड में थे, यानी कि हमारा ब्रेन जो है, माइंड, वो रिलैक्स था, और फ्लक्चुएशंस नहीं थे इन अल्फा थीटा वेव्स में, यानी कि वो स्टेबल थे, स्थिरता थी, यानी कि कोई तनाव, स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ था। तो ये बहुत अच्छा रेफरेंस है, और ये पेपर में, न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर 28 जनवरी 2021 को, 28 जनवरी 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में ये प्रिंट हुआ था। तो ये आप रेफरेंस के तौर पे लोगों के साथ शेयर करें। और सॉल्यूशंस की बात करें दोस्तों, तो सॉल्यूशन हमारे इसी मोदी केयर नेटवर्क में अवेलेबल है। हमारे पास जो है मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप। अब क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, यहाँ पर भी ऑब्जेक्शंस आते हैं। कुछ लोग आपसे कहेंगे हमारे मोबाइल पे एनवायरो चिप तो लगा हुआ है, एनवायरो ग्लोब क्यों इस्तेमाल करें। कुछ लोग आपसे शॉर्टकट करेंगे, मांगेंगे, बोलेंगे हम एनवायरो चिप ना इस्तेमाल करें, डायरेक्टली एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल करें तो चल जाएगा क्या। दोस्तों, दोनों ही चीजें अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से बनाई गई है। आज देखिए, घर में इतने सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स, उतना मोबाइल फोन, घर में जितने कमरे उतना टीवी, लैपटॉप, वाईफाई राउटर, कंप्यूटर्स, आसपास में मोबाइल एंटीना, सड़कों पे जो मोबाइल एंटीना थे आज घरों के छत के ऊपर, बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर है। इसका मतलब दोस्तों कि रेडिएशन हमारे और ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। नेबर्स, पड़ोसी जो वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी घर का रेडिएशन हमारे घर में मौजूद है, वाईफाई सिग्नल्स अगर दिख रहे हैं हमारे घर में तो। यानी कहने का मतलब है कि अननोन सोर्सेज, अनकंट्रोलेबल सोर्सेज। अगर आप सोचिए कि आपके घर के बाजू में, पास वाले बिल्डिंग के छत के ऊपर कोई मोबाइल एंटीना लग गया हो, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है। क्या आप उस मोबाइल एंटीना को निकलवा सकते हैं? नहीं ना। अगर आपके नेबर में, पड़ोसी में जो लोग वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घर का वाईफाई सिग्नल हमारे घर में मौजूद है, तो उसके जरिए आप कैसे, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, अननोन सोर्सेज और अनकंट्रोलेबल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, उससे बचे रहने के लिए मोदी केयर में इसका सॉल्यूशन है, वो है हमारा मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब। और ऑफ कोर्स एनवायरो चिप अपने पर्सनल गैजेट्स जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब जो है, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने साथ घर से बाहर निकलते हैं, जेब में, पर्स में, उसके लिए आप ये एनवायरो चिप इस्तेमाल करें। और आप सभी के लिए तो एक खुशखबरी आप लोग को तो ऑलरेडी पता होगी, समीर मोदी सर ने 25वीं एनिवर्सरी पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया था, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्द लैपटॉप, टैब और राउटर के लिए भी एनवायरो चिप अब नेटवर्क में हमारे आ जाएंगे। तो बस कुछ ही समय की बात है, कुछ ही दिन और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और फिर सिर्फ मोबाइल के लिए तो हम जो एनवायरो चिप इस्तेमाल कर रहे थे, अब लैपटॉप के लिए, टैब के लिए और वाईफाई राउटर के लिए भी एनवायरो चिप बहुत जल्द आ जाएगा। तो सोचिए कितने सारे लोग हैं जो लैपटॉप, टैब, वाईफाई राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप सभी को फिर वो एनवायरो चिप दे सकते हैं उनका। तो इससे और तेजी से आप ज्यादा बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, दुगना तेजी से आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो थोड़े दिन और इंतजार करिए, बहुत जल्द वो भी चीज अब नेटवर्क में आ जाएगी। और
दोस्तों जैसे पिछले 1 साल भर से हम ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हैंड ग्लोव्स, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कोरोना है इसके लिए। क्या किसी को कोरोना दिखाई देता है? किस प्रकार दिखता है? किसी ने खुली आंखों से कोरोना को देखा है क्या? नहीं ना। हमें सिर्फ टीवी में एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देता है, वो कांटेदार ऐसा गोल होता है पूरा, राइट? कार्टून में हम देखते हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में। पर किसी को खुली आंखों से कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है, पर उसके क्या नुकसान हो रहे हैं हम सब जानते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर देशों में, पूरे देश, सब दुनिया में देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है कोरोना के जरिए। कितने लोग डेथ्स हो चुकी हैं, कितने लोग बीमार हैं इन सब चीजों से। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे घर के बाहर एक दुश्मन मौजूद है ना, कोरोना वायरस, वैसे ही घर के अंदर भी एक दुश्मन मौजूद है, रेडिएशंस। होम मीटिंग करते हैं, जूम पे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, साल भर ज्यादा हो गया। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल्स, ट्यूशन, ऑनलाइन एग्जाम्स, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग, सब डिजिटलाइज्ड है टेक्नोलॉजी के जरिए। और ये टेक्नोलॉजी के पीछे क्या है? ऑफ कोर्स सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वक्त इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बिता रहे हैं। रेडिएशन इनमें से जो निकलता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को बताएं कि जब आप ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए, और इसलिए एनवायरोचिप, एनवायरो ग्रुप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करें। और क्या काम करते हैं दोस्तों ये प्रोडक्ट्स? ये रेडिएशंस के हानिकारक असर को न्यूट्रल करते हैं। जी हाँ, न्यूट्रलाइजेज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेडिएशंस के जरिए जो स्ट्रेस तनाव जनरेट हो रहा है ना, उस तनाव को 5% तक कम करता है एनवायरोचिप, एनवायरो ग्रुप। दोस्तों अब यहाँ पर मुझे एक सवाल पूछा गया था कि सर स्ट्रेस तो हमारे लाइफ में और भी कारण है। मैं कहा हाँ सही बात है। हमारे रिश्तों में अगर अनबन हो जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े हो जाए, मम्मी डैडी के साथ झगड़े हो जाए, बच्चों के आपस में झगड़े हो जाए, मे बी कह सकते हैं कि एक सास बहू के बीच में, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, तो नेचुरली रिश्तों में अनबन हो जाए, तू मैं झगड़े हो जाए, तो टेंशन, स्ट्रेस, तनाव बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ हमारे व्यवसाय को लेके, बिजनेस बोलिए, जॉब बोलिए, दुकान है खुद की अगर सही नहीं चल रही हो, इन सब चीज़ों के कारण भी अगर हमारे लाइफ में टेंशन बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस, तनाव बढ़ जाता है, जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, बिजनेस सही नहीं चल रहा हो, तो दोस्तों ये कारण है। पर इनके अलावा एक कारण और है जहाँ से स्ट्रेस, तनाव बढ़ रहा है, और वो है रेडिएशंस, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से निकलता है और जो हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, जा रहे हैं रेगुलरली। तो इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के जो इस्तेमाल करने से जो रेडिएशंस का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से कैसे बचा जाए? तो एनवायरोचिप, एनवायरो ग्लोब रेडिएशन से होने वाले जो स्ट्रेस है ना, तनाव को कम करता है अप टू 5% ऑन एन एवरेज। और 5% भी आपका स्ट्रेस, तनाव कम होता है तो नेचुरली आपका पल्स जो है वो इंप्रूव होता है। दोस्तों रेडिएशंस का जो नेचर है वो इस प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी हो, वाईफाई राउटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इनमें से निकलना जो रेडिएशंस का नेचर है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कांस्टेंट वेव्स, जिसको हम साइन वेव्स कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, साइनोसाइडल वेव्स। और हमारे शरीर का पैटर्न कैसा होता है? रैंडम वेव्स। अक्सर जब हम अपने हार्ट का ECG निकालते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इस प्रकार का रैंडम वेव्स जो हम राइट में देख रहे हैं वो हमें दिखाई देता है उस पिंक स्लिप के ऊपर। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, बहुत सारे, ढेर सारे, लाखों करोड़ों सेल्स हैं, कोशिका। जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन जो बॉडी का होता है ना, वो इस प्रकार का रैंडम वेव्स है, हमारे शरीर का कम्युनिकेशन पैटर्न। और जब एक अलग प्रकार का सिग्नल यानी कि कांस्टेंट वेव जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं को डिस्टर्ब करता है। और कोशिकाओं को 2 सिग्नल्स मिलते हैं, एक तो हमारे शरीर का जो पैटर्न होता है वो, और एक अलग प्रकार का सिग्नल, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है। और जब कम्युनिकेशन टूट जाता है तो दोस्तों नेचुरली वो सेल्स जो है, कोशिकाएं, वो स्ट्रेस यानी तनाव पैदा करते हैं। और जब कंटिन्यूसली ऐसे स्ट्रेस, तनाव में रहेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और इसीलिए एनवायरोचिप, एनवायरो ग्लोब रेडिएशंस के नेचर को बदलता है, ना कि रेडिएशंस को कम करता है, ना उसे रोकता है, ना उसे ब्लॉक करता है। और ऐसा हम कर भी नहीं सकते, हम ना उसे रोक सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन एक एनर्जी है दोस्तों, और एनर्जी को कम नहीं किया जा सकता, ऊर्जा है। और इसके लिए हम उसको प्योरीफाई कर रहे हैं। जैसे कि एक पानी का फिल्टर पानी को प्योरीफाई करता है, एक एयर प्योरीफायर हवा को प्योरीफाई करता है, एनवायरोचिप, एनवायरो ग्लोब रेडिएशंस को प्योरीफाई करता है। एनवायरोचिप, एनवायरो ग्लोब किस चीज का बना हुआ है दोस्तों? इसके अंदर क्या चीजें बनाई गई हैं, डाली गई हैं? इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, कोई सर्किट, कोई वायरिंग, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं है। ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल का बना हुआ है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और इनर्ट मटेरियल्स, जी हाँ, ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने आसपास में, सराउंडिंग्स में इसका रिएक्शन नहीं होता। इको फ्रेंडली, नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है, नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जब तक आपके मोबाइल के ऊपर एनवायरो चिप लगा रहेगा, काम करता रहेगा। और एनवायरो ग्लोब भी इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है दोस्तों। तो ये जो इनर्ट मटेरियल्स हैं, एक नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हैं, इनर्ट मटेरियल्स, उनको मिक्स किया गया है, परसेंटेज वाइज मिक्सचर करके मिश्रण किया गया है। और जो उसका मिश्रण का जो फॉर्मुलेशन है ना, जिस तरह से जितना परसेंटेज वाइज किया, बना के मिक्स किया गया, मिश्रण किया गया, वो पेटेंट रजिस्टर किया हुआ है, ताकि कोई किसी और कॉपी ना कर सके। तो ये सारी चीजें हैं। एनवायरो ग्लोब आप अपने घर में, बेडरूम में, बच्चों के लिविंग रूम में, स्टडी रूम्स में, ऑफिस में, कैबिन में, अपने कार में ट्रैवल करते वक्त, होटल के कमरों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आसपास में अगर आपके इतने सारे चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे मल्टीपल मोबाइल, लैपटॉप
शॉप्स है, आसपास में कोई मोबाइल टावर है आपके घर के पास में छत के ऊपर लगा हुआ, आसपास में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है, बूस्टर्स लगे हुए, वाईफाई बहुत ज़्यादा है, कंपनी के सर्वर रूम में बैठ के अगर आप काम कर रहे हैं आसपास में, तो ये सब चीज़ों का आप इस्तेमाल एनवायरो ग्लोब इन सब जगहों पे कर सकते हैं, यानी कि सभी जगहों पे। और दोस्तों एक एनवायरो ग्लोब 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन करेक्शन का काम करता है। 4 दिशाएं देखी जाए इसकी, तो हम सब देखते हैं एनवायरो ग्लोब किस प्रकार दिखता है। स्टेनलेस स्टील का मजबूत बना हुआ प्रोडक्ट है। 4 दिशा यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशा में 10 फीट रेडियस में काम करता है। तो कुल मिला के 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन करेक्शन का काम करता है उनकी चारों दिशा में। नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है। ये जो इनर्ट मटेरियल्स हैं इसे हीट और लाइट की जरूरत है, यानी कि गर्मी और प्रकाश की, जिसके जरिए वो चार्ज हो जाते हैं और काम करते हैं। इसलिए उसको घर में रख के आप धूप में चार्ज कर सकते हैं, सनलाइट में, अपने खिड़की, दरवाजे, टेरेस, बालकनी, जहां पर भी धूप आती हो, सनलाइट में 15 मिनट हफ्ते में एक बार, या फिर आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि टेबल लैंप, बल्ब के नीचे रख के उसको चार्ज करें। आर्टिफिशियल लाइट में आर्टिफिशियल लाइट में 2 फीट से कम डिस्टेंस के अंदर दरमियान उसको रख के चार्ज करें, और 15 मिनट हफ्ते में एक बार काफी है दोस्तों, रोजाना चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन में फोटोज में देख सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पे किस तरह से उसको चार्ज किया गया है। और दोस्तों मेडिकली, साइंटिफिकली, क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। मैक्स हेल्थ केयर में इसकी टेस्टिंग हो चुकी है दोस्तों, जो भी ज्यादा लोगों के ऊपर पल्स मॉनिटर किया गया था, हार्ट रेट में, पल्स में इंप्रूवमेंट देखा गया था, तब जाके मैक्स हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल ने ये सर्टिफिकेट अवार्ड किया। सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी टेस्टिंग यूरोप में होती है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से। तो इट इज अ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट। यहाँ पर भी एक सवाल पूछा जाता है कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क क्यों नहीं है। दोस्तों ISI मार्क इंडियन क्वालिटी प्रोडक्ट की मार्किंग की क्वालिटी का एक हिस्सा है, साइन है। वो प्रोडक्ट्स इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चेक किए जाते हैं और उसे ISI मार्क दिया जाता है। पर ऑल ओवर द वर्ल्ड बाकी देशों में ISI मार्क की पहचान नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सारे देश में, सभी पूरे दुनिया में सारे देशों में जो टेस्ट की प्रोडक्ट क्वालिटी की टेस्ट किए जाते हैं वो यूरोप में होती है, जो कि है CE सर्टिफिकेशन, जो हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद है एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब के पैकिंग के ऊपर, यानी कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट में गिना जाता है इसको। और ऑफ कोर्स इसका DB टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज UK में एक साइंटिफिक टेस्टिंग हो चुकी है, जो कि एक साइंटिफिक लैब में एनवायरो चिप के ऊपर मोबाइल के ऊपर एनवायरो चिप अप्लाई करके उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर चेक किए गए थे, और कॉल्स करके कि कहीं मोबाइल के नेटवर्क में कॉल में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कॉल ड्रॉप या सिग्नल लॉस तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। दैट मीन्स इट इज नॉट अ एंटी रेडिएशन चिप, ये रेडिएशन को प्योरीफाई करने वाला चिप है। इसके बारे में रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, जैसे कि MIT, JBISE और LRJ यानी कि लैंडमार्क रिसर्च जर्नल, JBISE यानी कि जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ऑफ कोर्स MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे जर्नल्स अमेरिका में मौजूद है। इसके ऑनलाइन जर्नल्स में इसकी जानकारी पब्लिश की गई दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। ऑफर्स, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर्स चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। न्यू ज्वाइनी के लिए 2+1 ऑफर, यानी कि 2 एनवायरो चिप खरीदते हैं सिंगल, तो एक सिंगल एडिशनल एनवायरो चिप DP प्राइस ₹1 पे मिलता है, यानी 50% का डिस्काउंट हो जाता है दोस्तों। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, 50% डिस्काउंट। बोलिए, एनवायरो ग्लोब पे ऑफर है। एनवायरो ग्लोब जो भी कलर आप पसंद करते हैं, 2 रंग है, सिल्वर कलर, रोज गोल्ड, दोनों में से जो भी आप पसंद करेंगे उसके साथ एक सिंगल एडिशनल एनवायरो चिप आपको मिलता है DP प्राइस ₹1 पे। और तो और 6+2 ऑफर है, 6 एनवायरो चिप सिंगल खरीदने पे 2 सिंगल एनवायरो चिप ₹1 के दाम पे आपको मिलता है DP प्राइस ₹1 पे, यानी 33% का डिस्काउंट हो जाता है, 33% का डिस्काउंट। और ऑफ कोर्स फैमिली पैक पे ऑफर है, एक सिंगल फैमिली पैक में 4 एनवायरो चिप आते हैं। 4 इसके लिए दोस्तों बिकॉज हर एक घर में 4 सदस्य हैं, चारों लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट फैमिली प्रोटेक्शन के लिए उनको बोलिए फैमिली पैक प्रमोट करिए, चारों लोग अपने मोबाइल पे एनवायरो चिप लगा सकते हैं। तो फैमिली पैक के साथ एक सिंगल एडिशनल एक और एनवायरो चिप आपको मिलता है DP प्राइस ₹1 पे, और साथ में इसका जो सैलो का जो ऑर्गन ऑयल है, मोरोको मॉइस्चर कंडीशनर, वो आपको फ्री मिलता है DP प्राइस ₹1 पे। तो ये तकरीबन 51% तक का डिस्काउंट होता है। इतने बढ़िया ऑफर्स दोस्तों मोदी केयर दे रहा है, और ये सारे ऑफर्स पूरे मई महीने के लिए मौजूद है। तो इसका फायदा करिए, प्रमोट करिए। इनफैक्ट 12 तारीख तक तो न्यू ज्वाइनी को डबल PV धमाका है। तो सोचिए अगर न्यू ज्वाइनी है एनवायरो चिप का न्यू ज्वाइनी ऑफर लेता है तो उसको डबल PV में उसका कितना फायदा हो सकता है। और बाकी कंसल्टेंट्स के लिए, एग्जिस्टिंग लीडर्स कंसल्टेंट्स के लिए 20 तारीख तक ये डबल PV धमाका है। तो सोचिए आप इतना तेजी से इसके जरिए बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम बड़ा कर सकते हैं, चेक्स इंक्रीज कर सकते हैं। आपका गोवा क्वालिफिकेशन में आपको मदद करेगा ये सारी चीजें डबल PV धमाका के जरिए भी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताएं, प्रमोट करें। दोस्तों बहुत बार मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी सी 2 मिनट की जानकारी जरूर दें। तो दोस्तों हमारी कंपनी सिनर्जी एनवायरॉनिक्स ने पिछले
पिछले 13 सालों से काम करते आ रही है, 2007 से, और तकरीबन 13 देशों में काम किया हुआ है, 70 शहरों में काम किया है और 2500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, जी हाँ 2500 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। चंडीगढ़ में एसबीपी ग्रुप, ये बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। उनके बिल्डिंग को, जो उनका प्रोजेक्ट था गेटवे ऑफ ड्रीम्स, उसको हमने पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया था हमारी कंपनी ने। और उनके प्रोजेक्ट के अंदर उनका मेन हाईलाइट था लिव अ रेडिएशन फ्री लाइफ, यानी जो भी कस्टमर यहाँ पर बिल्डिंग में घर खरीदता है, फ्लैट खरीदता है, वो एक रेडिएशन फ्री लाइफ जीता है, बिकॉज पूरी की पूरी बिल्डिंग रेडिएशन करेक्शन हमारे कंपनी के जरिए की गई थी। इसके अलावा ऑफकोर्स पिरामल ग्रुप के साथ पिछले 8 सालों से जुड़े हुए हैं। उनकी जो चेयरपर्सन है, चेयरवुमन उर्वी पिरामल जी, उनके ऑफिस, फैक्ट्री, प्रोडक्शन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जो हमने ये किया हुआ था पूरा रेडिएशन करेक्शन, उनके बाद उनका मानना है कि उनके पूरे ऑफिस में बहुत ही पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट है। लोगों का एब्सेंटिज्म, एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, घट चुका है, यानी बहुत कम लोग अब एब्सेंट रहते हैं, और लोगों की प्रोडक्टिविटी, काम करने की जो क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, उनमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये सब चीजें हैं। ये सारे क्लाइंट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भारत में 21 ऑयल रिफाइनरीज हैं, 21 ऑयल रिफाइनरी, और सारे के सारे 21 ऑयल रिफाइनरीज हमारी कंपनी के जरिए रेडिएशन करेक्शन किए गए हैं दोस्तों। उसके अलावा आदित्य बिरला, ग्रासिम, वात्सिला, गेल, हम सब जानते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिंदाल स्टील वर्क्स, जीवीके, जीएमआर सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईटीसी, ललित ग्रुप ऑफ होटल्स, एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स राजस्थान में जो है जयपुर में, वेदांता, मैरिको, सिंगापुर एक्सचेंज, दोहा बैंक, ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉर्प, भारत ओमान रिफाइनरीज, लार्सन एंड टुब्रो, वोकार्ड हॉस्पिटल, डीसीएम श्रीराम, पेट्रोनेट एलएनजी, और भी बहुत सारे हैं, एम्बेसी ग्रुप, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ये सारे कंपनियों के साथ हमने काम किया, कुछ ही कंपनी के नाम आपके शेयर किए हैं, पर इन सबके साथ हमने रेडिएशन करेक्शन का काम किया। ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के 13 होटल हैं ऑल ओवर इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, जी हाँ, बैंगलोर, जयपुर, मुंबई, खजुराहो, चंडीगढ़, कलकत्ता, नई दिल्ली, गोवा, श्रीनगर और लंदन, उनके सारे होटल प्रॉपर्टीज, टोटल 23 लाख स्क्वायर फीट एरिया उनके होटल प्रॉपर्टीज का हमारे कंपनी के जरिए रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है। ये सारे होटल प्रॉपर्टीज में रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है। उसके अलावा आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स के, आईटीसी गुड़गांव, हैदराबाद, आगरा, चेन्नई, मुंबई, जयपुर, गोवा, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, ये सारे होटल्स जो हैं, इन सब होटलों को रेडिएशन करेक्शन हमारी कंपनी के जरिए किया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर होटलों में बोर्ड लगे जाते हैं इस प्रकार के, रिसेप्शन लॉबी एरिया में, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, जहाँ पर जो भी गेस्ट उस होटल में स्टे कर रहे हैं 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिनों के लिए, तो उनके पास ये वो बोर्ड में लिखा रहता है कि आप जिस होटल में स्टे कर रहे हैं, ये पूरा होटल रेडिएशन करेक्शन किया गया है, इस होटलों में रेडिएशन हार्मोनाइजर्स है, और उनके पूरे होटल जो हैं, 13 होटल से भी ज्यादा, 3500 से कमरे उन सारे होटलों पे, इतने जो ऑफिशियल्स काम करते हैं उनके एम्प्लॉइज 6500 से ज्यादा, और उन सारे 13 होटलों का जो एरिया है 66,85,600 स्क्वायर फीट एरिया पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है ऑल ओवर पूरे इंडिया में दोस्तों। और प्लस हमारा मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल T2 जीवीके के साथ मिलके, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल T2 मुंबई वाज द फर्स्ट टर्मिनल जहां पर रेडिएशन करेक्शन सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किया था हमारी कंपनी के जरिए। और आप जब भी जाएं तो वहां पर भी बोर्ड लगे हुए हैं कि ये जो टर्मिनल T2 है पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है बाय सिनर्जी एनवायरनॉनिक्स, यानी हमारी कंपनी के जरिए। ये चीजें मैं आपके साथ इसके लिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों कि अगली बार जब आप लोगों को एनवायरनमेंट आप लोग बताएं तो ये सारी चीजें और बताने पर उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि सच में हमें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो फायदे तो हम सब जानते हैं, इम्यूनिटी मजबूत रखता है, स्ट्रेस कम करता है, हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम है, मोदी केयर में सिर्फ मोदी केयर में ही है, इसलिए फर्स्ट मोड एडवांटेज है, कंपटीशन आज भी नहीं है दोस्तों इसका मार्केट में, इजी टू कैरी है, छोटा सा प्रोडक्ट है, पर्स में, जेब में, बैग में कैरी कर सकते हैं, नॉन एक्सपायरी, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है, और एवरीवन इज अ कस्टमर बिकॉज हर घर में मोबाइल फोन्स हैं, एक नहीं 4-4 5-5, सभी लोग के मोबाइल पे मोदी केयर का एनवायरो चिप होना ही चाहिए, और हर घर में मोदी केयर का एनवायरो लोग होना चाहिए, ऑफिस में, सब जगह पे। ये सब चीजें बताइए। और प्लान, जैसे मैंने कहा था कि बिजनेस को कैसे ग्रो करें, ऑफ कोर्स हम मोदी केयर ज्वाइन करते हैं हमारे सपने पूरे करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए। दोस्तों 100 करोड़ जनता है जो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है इंडिया में, किसी के पास 1, किसी के पास 2 या 3 मोबाइल भी है। हमारे एनवायरो चिप का एमआरपी कितना है, 699 रुपए, 699 इंटू 10, 100 करोड़ यानी कि मिल जाता है टोटल 69,900 करोड़, यानी तकरीबन 70,000 करोड़ का मार्केट हमारे सामने खुला पड़ा हुआ है दोस्तों। 70,000 करोड़ यानी कि पूरा का पूरा समुंदर है। अब उस समुंदर में हम अपने हिस्से में कितना लेते हैं? आप एक ग्लास भर के लेना चाहते हैं अपने हिस्से में, कि एक बाल्टी भर के, बकेट भर के लेना चाहते हैं, या पूरा का पूरा समुंदर आपको चाहिए? मुझे पता है जितेंद्र जी कहेंगे सर मुझे तो पूरा समुंदर चाहिए, है ना,
ताकि हम ग्रो कर सके। तो इसका मतलब कि हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, लोगों को बताएंगे ये बारे में, उतना ज्यादा हमारे हिस्से में आएगा। हमें क्या करना है, हम होम मीटिंग्स करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स डेमो करिए, ये सारी चीजें बताइए। आप मोदी केयर के प्लान प्रेजेंटेशंस बताते हैं, मोदी केयर के प्रोडक्ट के डेमो देते हैं, एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर में सबके। तो वो सबके साथ साथ सिर्फ 10 मिनट आप एनवायरो चिप को दीजिए, 10 मिनट में एनवायरो चिप, एनवायरो ब्लॉक की जानकारी दीजिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए, उनके साथ डेमो करिए, मोदी केयर का एनवायरो चिप का जो डेमो है, हैंड स्ट्रेंथ डेमो, वो करिए, उनके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करें और उन्हें कहिए कि रोजाना 2 लोगों से जानकारी शेयर करें। जब वो रोजाना 2 लोगों से जानकारी शेयर करेंगे तो 50 दिन तक लगातार ये करने पर 100 लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। और 50 दिन में 100 लोगों तक जानकारी पहुंचा दी, यानी कि 100 लोग यानी 100 परिवार से आते हैं, हर एक परिवार से एक इंसान है, तो 100 लोग 100 परिवार, यानी हर एक परिवार में अगर 4 इंसान भी है, 4 फैमिली मेंबर्स है, सदस्य, तो 100 इंटू 4 यानी 400 लोग हो जाते हैं। 400 लोग तक आप एनवायरो चिप सेल कर देते हैं तो आपका एक सिंगल एनवायरो चिप 350 बिजनेस वॉल्यूम, 400 इंटू 350 आपको कितना देता है, 1,40,000 बिजनेस वॉल्यूम। और समीर मोदी आजादी प्लान के हिसाब से डायरेक्टर लेवल अचीव करने के लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए, 16%। 16% पे कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, 1,08,027, 1,08,027 बिजनेस वॉल्यूम। आपको कितना मिल रहा है, 1,40,000, यानी 32,000 एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम के साथ आप डायरेक्टर लेवल अचीव करते हैं। और एक बार अपने डायरेक्टर लेवल अचीव कर लिया, अगर आप न्यू ज्वाइनी है या आपके टीम में कोई न्यू ज्वाइनी है, उसने डायरेक्टर लेवल अचीव कर दिया, तो उसके बाद कितने एक्स्ट्रा फायदे खुलने लग जाते हैं आपके लिए, कितने बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो जल्द से जल्द लोगों को बताइए कि अगर वो खुद न्यू ज्वाइनी है या अगर उनके टीम में न्यू ज्वाइनी है तो ये प्लान को फॉलो करें ताकि डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फैंटास्टिक सर, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। और ये आज के जो सेशन में आपने जो और चीजें जो बताई कि कहाँ कहाँ हमने इस सिनर्जी के जरिए जो हमने यूटिलाइज किए हैं, तो काफी जबरदस्त सेशन रहा। और आई होप, मैं वादा करता हूँ कि अगले 3 महीने में इसका जो रिजल्ट है आपको दिखेगा कि कितने ब्रांड न्यू डायरेक्टर और कितने ब्रांड नए नए लेवल पिन लेकर के आपका ये सेशन आएगा। और उसके लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने समय निकाल करके आज पूरे लोगों के अंदर आपने जोश भर दिया है सर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। आप जब भी बुलाएंगे हाजिर रहूंगा आपके इस टीम के लिए, आपको ट्रेनिंग देने के लिए। अपना वक्त हमेशा आपके लिए है। थैंक यू सर। और इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं और फिर आशा करते हैं कि अगले सेशन में हम गुरबख्श सर को फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय भारत, जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।